राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। आपको बता देते हैं कि इस दिन जो व्यक्ति व्रत रख के भगवान की पूजा अर्चना वंदना करता है उसको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। वही हम बात करने जा रहे हैं आज पापमोचनी एकादशी की, जो कि 25 और 26 दोनों दिन मनाई जा रही है। आपके यहाँ पे व्रत कब रखा जा रहा है मुझे कमेंट्स करके जरूर और जरूर बताइए। मैं आज आपको पापमोचनी एकादशी की कथा बताने जा रही हूँ। कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखने से 1000 गुना ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है, और उसी में अगर आप एकादशी के व्रत की कथा सुन ले तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत कथा के बिना आधा अधूरा माना जाता है। तो चलिए मैं आज आपको एकादशी पापमोचनी एकादशी के व्रत की कथा सुनाती हूँ। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, जो जो एकादशी की कथाएं सुन रहा हूँ तो अन्य एकादशियों की कथा सुनने में की मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से सारी एकादशी की कथा के बारे में सुना था। अब बारी थी पाप मोचनी एकादशी की। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, हे भगवान श्री कृष्ण जी, अब कृपया करके आप मुझे चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इस व्रत का क्या विधान है। श्री कृष्ण जी, यह सब कुछ आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, है अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से किया था। जो कुछ लोमस ऋषि ने राजा मानधाता को बताया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुप्त रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा था, हे ऋषि, मुनियों के पापों को मोचन अर्थात किस प्रकार से जो मनुष्य हैं उनके पाप को खत्म किया जाए। कृपया करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा कि हे राजा, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक वन था। उसमें अनेकों अप्सराएं और किन्नर एक साथ विहार करा करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस समय सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्या विहार क्रिया करना करती थी, कभी देव इंद्र आदि के साथ विहार क्रिया करते थे। उसी वन में मेधाती नाम के एक ऋषि थे, तपस्या में लीन थे। वो शिव भक्त थे। एक दिन भी ऋषि तपस्या में लीन रहते थे। भगवान शिव के परम भक्त थे और भगवान शिव की तपस्या में लीन थे। एक दिन मंजू घोष नामक अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार बनाया। वो ऋषि से कुछ दूरी पर बैठ गई और बांसुरी कुपे उठाकर और वीणा उठाकर मधुर स्वर बजाने लगी। कभी वो बांसुरी से मधुर स्वर बजा रही थी, कभी वो वीणा से मधुर स्वर बजा रही थी। और उसी समय शिव भक्त मेधावी को कामदेव की यातनाएं सताने लग गई। कामदेव भी उस अप्सरा के भू पर धनुष्य बनाए हुए थे। उनके नेत्र ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो मंजू घोष अप्सरा उनकी सेनापति हो। इस तरीके से कामदेव ने अपने शत्रु भक्त को जीतने की तैयारी कर ली। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे, काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत व दंड धारण करा हुआ था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे, इसलिए कामदेव भी उनसे ईर्ष्या रखते थे और कामदेव भी चाहते थे कि मंजू घोष जो अप्सरा है वो इन पर विजय प्राप्त कर ले। मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोष ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो ऋषि मेधावी भी मंजू घोष के मधुर गाने पर तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव की पीड़ा जानकर उससे आलिंगन करने लगी, लेकिन महर्षि मेधावी भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। शिव रहस्य को भूल गए और काम के प्रति वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय ना दिन का ज्ञात रहा ना रात का ज्ञात रहा। काफी समय बीत गया। तदुपरांत मंजू घोष उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब बहुत समय हो गया है, अतः अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या तो हो गई है, प्रातकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर अप्सरा ने उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों के साथ साथ बहुत समय बीत गया। मंजू घोष ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा कि आप तो रूपवती हो, आपसे ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है,
कुछ समय और ठहरो। मुनि की ये बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए, मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है, अब और ज़्यादा समय तक ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ तो वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। उस समय का ज्ञान हुआ तो वह रमण करते करते 49 वर्ष बीत चुके थे, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा भोग विलास में व्यर्थ चला गया इतना बड़ा समय, तो उनको बहुत क्रोध आ गया और वह भयंकर क्रोध में जलते हुए तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भुकटी तान कर देखने लगे। क्रोध से अपनी दोनों नेत्रों से उसको देख रहे थे, क्रोध से उसके उधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। ही क्रोध से थरथरे कांपते हुए मुनि ने उस अप्सरा से कहा, तूने मेरे तप को नष्ट किया है दुष्टा, तू महापापी है, महादुराचारी है, तुझ पर धिक्कार है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचिनी बन जाए। ऋषि के क्रोध से श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर वह व्यतीत होकर बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और कृपया करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है, अतः आपके साथ तो मेरे वर्ष व्यतीत हुए हैं, अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग मुझे पुण्य आत्मा के साथ साथ मंजू घोष की पिशाचिनी बनना पड़ेगा। मंजू घोष की बात सुनकर ऋषि को अपने क्रोध का पश्चाताप हुआ, साथ ही उसकी इस दिशा का वो जिम्मेदार खुद को मानने लगे, अतः पिशाचिनी बनी। मंजू घोष ने मुनि से कहा, तूने बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी तुझे श्राप से मुक्त का उपाय बताता हूँ। चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वह अपने पिता चवन्य ऋषि के पास चले गए। चवन्य ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या हो गया तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज चला गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सर झुकाकर कहा कि पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण मेरा सारा तेज और तप नष्ट हो गया। कृपया करके इस पाप से छुटकारा का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि और भक्ति पूर्वक उपवास करो, जिससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता चवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोष अप्सरा ने भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई, अतः पुनः सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग चली गई। लोमश ऋषि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के कथा के श्रवण व पठन से 1000 गौदान का फल मिलता है। इस उपवास करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने वाले, मद्रापान करने वाले, स्त्री का गमन करने वाले भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी बहुत सर्वोत्तम एकादशी है, अतः इसलिए इस एकादशी का व्रत उपवास आपको अवश्य और अवश्य करना चाहिए। नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9/20-25-65। क्योंकि बड़े सारे लोग पीरियड्स में होते हैं, उस समय पे एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप YouTube के माध्यम से एकादशी की कथा भी सुन लेते हो तो आपको 1000 गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। नीचे मेरा स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4/9/20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9/20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस क्षेत्र में जॉब करेगा? आपके बच्चे की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? आपके बच्चे का विदेश जाने का योग है या नहीं है? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे।